आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले D2D के बारे में। आप सभी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, अब आपको जानना है काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है, उस पर बात करने वाले। वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक पार्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में कुछ भी समझ में आए, लगे इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर लगे इन्फॉर्मेशन है तो ही शेयर कीजिएगा। रिजल्ट एनालिसिस देखिए, सबसे पहले बात करूँ रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, आप सभी का रिजल्ट आप देख सकते हो। लगभग 3534 बच्चे ने परीक्षा को दिया और इस बार जो टॉपर बच्चे थे आदित्य कुमार, उनका नंबर है 90.75। सबसे पहले तो इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि ये है झारखंड में टॉप 1 में, मतलब इतने बच्चे के परीक्षा देने पर इनका रैंक 1 आया। इनको जहाँ चाहिए BIT सिंधरी में जो ब्रांच चाहिए इसको वो ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होने वाली है। देखिए काउंसलिंग की प्रक्रिया के ऊपर अभी सीट मैट्रिक्स के ऊपर एनालिसिस किया जा रहा है JCCB की तरफ से। और JCCB अपनी तरफ से लगातार ये प्रयास कर रहा है कि अधिकतर से अधिकतर जितने भी सीट है, कुछ सीट ऐसा होता है ना कि बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेकर TC ले लिए हैं और इस बार फिर परीक्षा दिए हैं, तो उस सब सीट्स को भी देखा जा रहा है। इस पर अभी काम चल रहा है। ऐसा उम्मीद है कि काउंसलिंग का नोटिस इस हफ्ता आ जाएगा। अगर इस हफ्ता आ गया तो नेक्स्ट वीक तक आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। काउंसलिंग करने का जनरल OBC का BC1 BC2 दोनों, उसके बाद में EWS इसका लगेगा आपका 400 रुपये काउंसलिंग को करने में। और जो भी SC या फिर ST या फिर कोई भी बहन छात्र हैं उनका लगेगा 250 रुपये काउंसलिंग करने में। ये काउंसलिंग का फ़ी है, इसके माध्यम से आपको भरना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है ना कि BIT में आराम से हो जाएगा तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप सभी का मन होता है BIT सिंधरी का। मेरे हिसाब से जिनका 1 से लेकर 100 रैंक तक है उनका BIT में होने की उम्मीद है, चांसेस होती है। और 100 रैंक से लेकर 150 रैंक तक में अगर आप आते हैं SC ST या फिर BC1 BC2 तो आप रेस में दौड़ सकते हो। और अगर 150 रैंक पार कर गया तब आप BIT के लिए अप्लाई करिएगा भी, तो इस कंडीशन में BIT नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में आपको आराम से PPP मोड का फ्री सीट मिल जाएगा, लगभग 150 से लेकर लगभग 400 तक इतना सीट आपका है लगभग अप्रोक्सीमेटली। ऐसे सीट मैट्रिक्स के आने के बाद में ही कह सकते हैं कि कितना सारा सीट्स है। हो सके सर BIT सिंधरी में अधिक सीट हो सके तो BIT सिंधरी में कम सीट हो सके PPP मोड में अधिक सीट हो। तो ये सीट मैट्रिक्स को देखने के बाद में जब बताऊंगा दोबारा से आकर, उस समय देखने के बाद में आप काउंसलिंग करिएगा, ठीक है। ऐसे अप्रोक्सीमेटली यही है कि 400 CML से लेके 150 CML तक के बीच में PPP मोड का फीस मिलेगा। और 400 जैसे ही पार कीजिएगा तो आपको ना सरकारी में सिंधरी मिलने वाला है, ना आपको PPP मोड का फ्री मिलने वाला। फिर 400 से लेके 500 तक में अगर आप फिर आरक्षण कैटेगरी में आते हो, SC में आते हो, ST में आते हो, OBC में आते हो, TFW कोटा में रैंक आपका अच्छा है। अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि आपका 150 200 है। TFW का परसेंटेज होता है 3% सीट होता है, EWS का 10% सीट होता है। ये समझाने वाले पूरा इस चार्ट में समझिएगा थोड़ा आगे जाके। इतना होगा तो आपको हुआ, जहां 500 रैंक पार कर गया तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज या फिर PPP मोड का पेमेंट सीट में ही एडमिशन होगा। इसलिए ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका खाने वाला एक ही है, मतलब सीट एक ही है, उसको आप लोग भर रहे हैं बहुत कोई, तो ऐसा नहीं सबको मिल जाएगा। डिप्लोमा में क्या होता है, डिप्लोमा बेसिकली होता है क्या कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज, टोटल 17 कॉलेज होती हैं, 17 वो हैं, 13 वो लड़का का और लड़का लड़की दोनों का, 4 वो इधर का। इसमें क्या होता है कि बच्चे भरते लाते हाल, कोई लोग टॉप में रखते, कोई रखते हैं सिमडेगा टॉप में, कोई रखते हैं आदित्यपुर टॉप में। मगर इसमें क्या है कि सब BIT को भी टॉप में रखेंगे, तो इसमें आपका रैंक के अनुसार मतलब प्रीफरेंस के अनुसार नहीं मिलने वाला है। इस सब चीज़ में इसमें सीट संख्या कम होती है, इसमें CML से ही डिसाइड होता है। CML से फिर देखा जाता है आपका कैटेगरी रैंक क्या है, अगर आप किसी TFW कोटा में आते तो वहाँ सीट खाली कि नहीं, ये सब चीज़ देखा जाता है। प्रीफरेंस तो सब लोग को मालूम है कि अगर उनको इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया तो उनको इलेक्ट्रिकल लेकर ही पढ़ाई करना है, तो इलेक्ट्रिकल को ही टॉप में भरेंगे। तो इसलिए प्रीफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है आपका रैंक कितना आया है। इसलिए बोला जाता है कि पढ़ाई कीजिएगा, इसलिए परीक्षा इस बार नहीं दी कि नहीं इसमें तैयारी नहीं, तो तैयारी हम करेंगे तो अगले बार परीक्षा देंगे, अगला बार अच्छा करेंगे। ये आपका हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कितनी सारी सीट किस तरह डिसाइड हो। देखिए एक बच्चा जिसका रैंक है 10, ठीक है, इसका CML रैंक है 10, इसका कैटेगरी रैंक है 5। उसके बाद में एक बच्चा है जिसका CML रैंक है 150, उसका कैटेगरी रैंक है 30 मान लीजिए। ये क्या किया, दोनों अपना पहला प्रेफरेंस रखा BIT सिंधरी, उसमें क्या रख दिया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ये रखा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसके हिसाब से इसको आराम से मिल जाएगा और इसके हिसाब से देखा जाएगा कि इसका 150 में तो ये तो मिलने वाला रहा नहीं। कैटेगरी के अनुसार से क्या इलेक्ट्रिकल का कैटेगरी में सीट खाली है कि नहीं,
मैकेनिकल कैटेगरी में सीट खाली है कि नहीं, अगर कैटेगरी में सीट खाली है तो कितना सा सीट खाली है, 6 खाली है, तब तो भाई इसका नहीं होगा क्योंकि इसका 30 है। अगर इसका 6 या फिर 5 या 4 इसके अंदर होता तो इसका होता, इसलिए इस तरह से सीट आपको अलाउटेड होता है। मेरा प्रयास रहेगा कि बीआईटी के पीछे ना भागते हुए अगर आप सेमी से भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेते हो वो भी सही है। अगर मेरा खुद का झारखंड में माइनिंग इंजीनियरिंग किसी सेमी गवर्नमेंट में होता तो हम पढ़ाई कर लेते, मगर वो है ही एक जगह केवल बीआईटी सिंदरी में, इसलिए हम मजबूरी में फंस चुके थे। मगर आपके साथ ऐसा बात नहीं, आपके साथ में क्या है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, ट्रिपल ई सब ब्रांच आपको सेमी गवर्नमेंट में देखने को मिलेगा। तो अगर आपका रैंक थोड़ा बीच में है, 150 से लेके 500 600 तक के बीच में, तो आप अपना पहला प्रेफरेंस पीपीपी मोड को ही भरिएगा। और ऐसा नहीं पीपीपी मोड को आप डाल दिए रामगढ़, अपना आपका घर के आसपास में था, या दुमका या फिर चाईबासा, ऐसा नहीं कीजिएगा, बल्कि देखिएगा जब सीट मैट्रिक्स आएगा तो सबसे अधिक सीट इसमें किसमें है उसको रखिएगा टॉप में, और तब काउंसलिंग कीजिएगा। तब क्या होगा कि चांसेस बढ़ जाती है आप सभी को सीट अलॉटमेंट होने में, ये बात होता है। तो ये था काउंसलिंग की प्रक्रिया। नोटिस जो है इस हफ्ता आने की चांसेस हैं, और अगला हफ्ता तक आप सभी काउंसलिंग को कर सकते हो। अगला हफ्ता काउंसलिंग होगा भी और ख़त्म भी हो जाएगा। फिर आप सभी का जो अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा, हमें लगता है कि वो दुर्गा पूजा के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि 28 तारीख जो एडमिशन पॉलिटेक्निक वाले के लिए लास्ट दिन है, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपको दुर्गा पूजा। तो इस डीपी के समय में बहुत सारा कॉलेज में छुट्टी होता है, स्टाफ नहीं होते हैं, तो इस कारण से एडमिशन की अगला प्रोसेस और यहाँ तक कि सेकेंड काउंसलिंग पॉलिटेक्निक वाला का भी डीपी के बाद होने वाला है। ये था अभी तक का अपडेट। समझते हैं कि पीपीपी मोड में क्या फ़र्क है सरकारी में। देखिए डिग्री आपको दोनों जेयूटी ही देने वाला, यूनिवर्सिटी का नाम जेयूटी आप सभी को मालूम है। बीआईटी सिंदरी में केमिकल, सिविल, सीएससी, डबल ई, ईसीई, आईटी, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ये सब ब्रांचेस है। अगर आपका रैंक लगभग 150 तक में है, मतलब 110 है से लेकर 150 के बीच में, अगर आपको बीआईटी में लेना है तो उस समय आपको ये सब ब्रांच नहीं मिलेगा। उस समय केमिकल मिल सकता है और प्रोडक्शन मिल सकता है, मगर कब मिलेगा, जब आप बीआईटी सिंदरी में डालिएगा टॉप 1 में केमिकल, टॉप 2 में प्रोडक्शन, तब आपको चांसेस है कि बीआईटी मिले। अब आप डालवे कीजिएगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएससी, जो मिलने का था वो तो मिलेगा ही नहीं, और जो नहीं मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। आते हैं पीपीपी मोड में। तो पीपीपी मोड का 3 कॉलेज है, दुमका, चाईबासा, रामगढ़, और तीनों कॉलेज टेक्नो इंडिया के अंदर में चलता, मतलब है जेयूटी के अंदर, मगर इसको रन करवाता है, इसको मेंटेन करता है टेक्नो इंडिया। इसमें 5 ब्रांचेस हैं, सीएससी, ईसी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और सेम ब्रांच यहाँ पे भी है। तीनों का जो पढ़ाई होता है सेम होता है, क्योंकि कॉलेज को चलाने वाले जो अधिकारी होते हैं, जो डायरेक्टर सर होते हैं, वो तीनों का एक ही है। तो ये फायदा है कि अगर आप दुमका में चाहे दुमका में सकते हैं, चाईबासा में, रामगढ़ में, और ऐसा नहीं कि ये पीपीपी मोड पॉलिटेक्निक की तरह नहीं, ये सभी पीपीपी मोड कॉलेज किसी न किसी आईआईटी, जानते होंगे या जेईई मेंस एडवांस वाला, आईआईटी के अंतर्गत में आता है। वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के टीचर, वहाँ के स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करवा के पढ़ाया जाता है आपको इंजीनियरिंग का पढ़ाई। तो आप अपना अपॉर्चुनिटी इसमें भी देख सकते हो। ये रही पूरा D2D का कहानी। ये वीडियो शॉर्ट्स था केवल ये समझाने के लिए कि अभी से मत अकबकाइए कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है आप सभी का सीट मैट्रिक्स आने के बाद, और जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगा हम बता देंगे, आप सभी को आकर समझा देंगे कि कितना रैंक वाले को क्या मिल सकता है, उसको क्या भरना चाहिए। और जिनको हमसे काउंसलिंग करवाना पर्सनली, वो इससे पहले वाला वीडियो को देखिए जो कल अपलोड किए हैं, उसमें जो बातें बताया हूँ मैं उसको समझिए और फिर मुझे पर्सनली ईमेल कीजिए, मैं आपकी सहायता बिल्कुल करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते किसी और वीडियोज़ में।